वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम करते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में ये किया था, ये जो ऊपर लिखा भी हो यहाँ पे प्लिस्टोसिन इपॉक। ठीक है कि प्लिस्टोसिन इपॉक वो टाइम था जब हमारी अर्थ क्या है पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट ऐसा बर्फ़ से ढका हुआ था, यानी कि 2.6 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। अभी हम जिस टाइम में जी रहे हैं वो है होलोसिन इपॉक, जहाँ पर यानी कि 11,700 या 10,000 प्लस साल से पहले और प्रेजेंट की बात है। यहाँ पे लिखा भी हुआ वो आइस एज थी और अब क्या है वार्म क्लाइमेट है, यानी कि एज ऑफ मैन है। एग्रीकल्चर का हमारा मतलब डेवलपमेंट हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री का हुआ है। ठीक है ना। अब हम होलोसिन इपॉक में हैं। अब देखिए पैलियोलिथिक एज को। ठीक है ना। पैलियोलिथिक एज जो अपने आप में 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहला है लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो हर एक पॉइंट को प्लीज़ ध्यान से देखना। सबसे पहली बात करेंगे पैलियोलिथिक एज की। ठीक है, ये हमारी 2.5 मिलियन से 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड था हमारा। इसको हम प्लिस्टोसीन पीरियड यानी कि आइस एज बोलते हैं। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो मतलब थे आदि मानव थे वो क्या करते, शिकार करते थे, भोजन को खाते थे, है ना। हंटर और फूड गैदर करते थे। कंज्यूमर यानी कि जो खाने वाले हैं, जो आदि मानव कंप्लीटली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करते थे, है ना। इनका जो जीवन था वो कैसा था, नोमैडिक लाइफस्टाइल, यानी कि घुमंतू टाइप के जीव थे ये। और इस टाइम में क्या था, नो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड परमानेंट सेटलमेंट। ना तो कृषि थी, ना पशुपालन था, ना ही कोई इनकी परमानेंट इनका रेजिडेंस था। जैसे अब है ना हमने घर बना लिया भाई परमानेंट रेजिडेंस है हमारा, तब ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद अब इनके तीनों टाइम पढ़ते हैं। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक। यहाँ पर इन पॉइंट्स को ध्यान से देखना है एक एक पॉइंट को। लोअर पैलियोलिथिक में क्या है, पेबल टूल्स हैं, यानी कि चॉपिंग टूल्स थे, हैंड एक्सेस थे, क्लीवर्स थी, है ना, यानी कंकड़ के औजार उन लोगों ने बना रखे थे अपने पास। यानी इसमें पॉइंट क्या है, कौन से टूल थे, पेबल टूल, चॉपिंग टूल्स थे। उसके बाद जो लोअर पैलियोलिथिक टाइम में जो जगहें पाई गई थी वो थी सबसे पहले हमारी सोहन वैली जो कि पंजाब में थी, बेलन वैली जो यूपी में पाई गई थी, ये इनकी खोज करता है डी टेरा GR शर्मा। उसके बाद हमारी पाटने एंड बोरी जो कि कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में थी, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, हुंसगी, ये पूछी गई है, हुंसगी कहाँ पे थी, हमारी कर्नाटका में थी। ठीक है ना। उसके बाद नर्मदा वैली हमारी कहाँ पे थी, मध्य प्रदेश में थी। उसके बाद हमारी सिंघी तालाब और डिडवाना ये हमारे राजस्थान में थी, है ना। उसके बाद हमारा लोहंद नाला ये हमारा कहाँ मिला था, यूपी में मिला था। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि ये जो साइट थी ये कौन सी एज में मिली थी, है ना, और कहाँ पर थी। तो इनको प्लीज़ ध्यान रखना, कैसे रट के ध्यान, कैसे ध्यान रखो। ठीक है ना। सोहन वैली पंजाब, बेलन वैली यूपी, पटने एंड बोरी महाराष्ट्र, हुंसगी कर्नाटका, नर्मदा वैली MP, सिंघी तालाब और डिडवाना राजस्थान में और लोहन नाला यूपी में। फिर चलते हैं आगे मिडिल पैलियोलिथिक एज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेवासियन एज, नवासीन एज भी बोलते हैं। ठीक है ना, नेवासियन एज भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर कल्चर कैसा था, यहाँ पर कल्चर हमारा फलक कल्चर था। कैसा कल्चर था, फ्लेक कल्चर या फलक कल्चर दोनों बोल देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मेड बाय स्ट्राइकिंग अ स्मॉल थिन पीस ऑफ अ लार्ज स्टोन कोर, छोटे पत्थर के टुकड़ों को बड़े पत्थर कोर से तोड़कर बनाना। ठीक है ना, ऐसे इनको बनाया जाता था पत्थरों को। ठीक है, खुरचनी, पॉइंट्स, नोकदार औजार यहाँ पर हम मिलते थे हमें। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी, अच्छा एक ही जो टेक्निक देखना ध्यान से, ये पेपर में आई हुई है टेक्निक। यहाँ पर कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता था, यहाँ पर टेक्निक थी हमारी लेवा लोइस टेक्निक। कौन सी टेक्निक थी, लेवा लोइस टेक्निक थी हमारी। ठीक है ना। जगह कौन कौन सी मिली थी यहाँ पे, पहली है नवासा जो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मिली थी। उसके बाद है बंकुरा जो कि वेस्ट बंगाल में मिला था। भीमबेटका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, MP में मिला था हमारा। डिडवाना और हमारा ये बुध पुष्कर राजस्थान में मिला था हमारा। हीरन वैली गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट फिर से है। अतिरमपक्कम कहाँ पर, तमिलनाडु में। और यहाँ पर कल्चर कैसा था हमारा, एशुलियन कल्चर। कैसा कल्चर था, एशुलियन कल्चर था अतिरमपक्कम तमिलनाडु में, है ना। ये बना रखा यहाँ पे, हैंड एक्स थी, ये क्लीवर, ये इसको स्क्रैप किया साइड से तोड़ तोड़ के ना, ये से इसको बनाएगा, इसको स्क्रैपर। ठीक है, डन है यहाँ तक। उसके बाद आएंगे इसका तीसरा पार्ट, अपर पैलियोलिथिक एज। यहाँ पर थी हमारी फ्लिंट इंडस्ट्री, यानी कि टूल्स को बनाया जाता था फ्लिंट स्टोन से, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, पेबल
पेबल टूल्स लोअर पैलियोलिथिक में, फ्लेग कल्चर मिडल में और फ्लिंट इंडस्ट्री कहाँ पर थी हमारी, ये थी अपर पैलियोलिथिक एज में। यहाँ पर हुआ था अपर पैलियोलिथिक में मॉडर्न ह्यूमन का इमरजेंस हुआ था, ठीक है ना। पार्ट में महाराष्ट्र में हमें क्या मिला था, शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का एग शेल हमें मिला था। और साइड कौन कौन सी थी यहाँ पे, वही लोहन नाला यूपी में, भीमबेटका एमपी में, ठीक है ना। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा में जो मिला था, त्रिपुरा मिला था हमारा हावड़ा और खोवाई वैली, हावड़ा और खोवाई वैली कहाँ मिली, त्रिपुरा मिली थी। उसके बाद कुरनूल और मुच्छटला ये में कहाँ मिली थी, आंध्र प्रदेश में मिली थी। इसामपुर कर्नाटका में मिला था। स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था यहाँ पर इसामपुर में, ठीक है। इसामपुर कर्नाटका में क्या था, हमारा पहला स्टोन टूल का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, ठीक है। अब देखेंगे ये चीज़, ये क्या लिखा हुआ है, पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ क्या होता है, पेट्रोग्लिफ होता है कि किसी भी पत्थर पे हम लोग रगड़ के या फिर किसी से ड्रॉ करके कुछ भी उकेर दे, तराश दे, जैसे आप ये पिक्चर बना रखी उन्होंने पत्थर पर, इसी कला को क्या बोलते हैं हम लोग, पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। भीमबेटका मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर फिर से लिखी हुई है। भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, रायसेन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर रॉक पेंटिंग, रॉक शेल्टर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में डिक्लेयर किया था 2003 में जुलाई में, ठीक है ना। किसको, भीमबेटका को, जो कि रायसेन एमपी में है। डिस्कवर ये पूछा गया है, भीमबेटका को किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था विष्णु श्रीधर वाकंकर ने, विष्णु श्रीधर वाकंकर ने, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, इंडियन प्री हिस्ट्री के फादर कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, ठीक है ना। इन्होंने हैंड एक्स को प्राप्त किया था, ऑब्टेन किया था कहाँ से, पल्लवरम मद्रास से, कहाँ से, पल्लवरम मद्रास से। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, ये याद रखना, रॉबर्ट ब्रूस फुट फादर ऑफ इंडियन हमारे प्री हिस्ट्री हैं। उसके बाद बात करते हैं मीजोलिथिक एज की। मीजोलिथिक एज हमारी थी एज ऑफ माइक्रोलिथ, पूछेगा ये भी, एज ऑफ माइक्रोलिथ किसे कहते हैं, मीजोलिथिक एज को कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम किसने रखा था, यहाँ पर इसका नाम रखा था AC कार्लिल ने 1867 में, विंध्या रीजन की खोज कर रहे थे उस टाइम पे, तब इन्होंने इसका नाम, ठीक है ना, AC कार्लिल ने। उसके बाद देखिए मीजोलिथिक एज क्या था, ट्रांजिशन पीरियड यानी कि बीच की स्टेज है ये, पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ था, ग्रासलैंड घास उगने लगी थी, है ना, उसको खाने के लिए हिरन, जो हमारे खरगोश हैं, डॉग हैं, ये पैदा होने लगे थे, ठीक है ना। यहीं से हमारी बिगनिंग हुई थी एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन की शुरुआत हुई थी यहाँ से। यहाँ पर 2 साइट मिली थी हमें, एक तो मिला था बागोर जो कि राजस्थान में है, और एक मिला आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। कुत्ता जो डॉग है वो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, पहला पालतू पशु था हमारा ये प्यारा सा डॉग, ठीक है ना। तो एक तो साइट याद रखना, और ये याद रखना कि पशुपालन और खेती की शुरुआत कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी हमारी मीजोलिथिक एज से, जिसे हम लोग एज ऑफ माइक्रोलिथ भी कहते हैं। ओके, स्टे ट्यून फॉर मोर नोट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।